जय हिंद, जय भारत, जय गणित। आज हम क्लास 7 RS अग्रवाल के बुक के एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है फिलिंग द ब्लैंक। फिलिंग द ब्लैंक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखें इसका दिया है ब्रैकेट में -6 मल्टीप्लाई, आपका ब्रैकेट दिया हुआ है खाली और इक्वल करके दिया है 6। इस खाली ब्रैकेट में हम कौन से नंबर को ऐड करें जिससे मेरा आंसर क्या हो 6 आए। हमें पता है किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर क्या आता है, वही नंबर आता है। अगर हम यहाँ पे 1 रख दें तो मेरा आंसर क्या होगा 6 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए, +6 लाना है ना। तो हम सेम साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव नंबर आता है। तो अगर हम यहाँ पे माइनस रख दें तो 6 1 जा 6 और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे +6 हो जाएगा। अर्थात मेरा पहला ब्रैकेट में जो खाली है वहाँ पे -1 फिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कह रहा है -18 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में यहाँ पे खाली स्थान दिया है, इक्वल दिया है मेरा -18। अब देखिए यहाँ पे हमें ले आना है खाली स्थान पे कौन से नंबर भरें कि -18 में मल्टीप्लाई करने पर -18 आए। तो हमें पता है कि वह नंबर कौन सा होगा, 1 होगा। कौन सा नंबर होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर क्या होता है, वही नंबर होता है। तब ए ऑप्शन 1 क्या आ गया, सही हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है -8 मल्टीप्लाई -9 इक्वल -9 मल्टीप्लाई, यहाँ पे फिल द ब्लैंक दिया हुआ है, ब्रैकेट में क्या भरेंगे। तो हमें पता है कम्युनिकेटिव लॉ ये कहता है कि अगर दो नंबरों का मल्टीप्लाई रिवर्स करके किया जाए तो मेरा LHS RHS के इक्वल होगा। अगर अपोजिट कर -8 गुणे -9 दिया है तो -9 गुणे -8 करें तो दोनों पर LHS RHS इक्वल होंगे। तो अब देखिए कम्युनिकेटिव लॉ यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे -9 दिया है, यहाँ -9 दिया, तो क्या छूटा, -8 छूटा ना। तो -8 को यहाँ पे हम भर देंगे, -8 मेरा आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर इसके 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है 7 मल्टीप्लाई -3 इक्वल -3 मल्टीप्लाई फिल द ब्लैंक। अब यहाँ भी वही काम करना है हमें, वही काम करना है। कम्युनिकेटिव लॉ लगेगा। -3 यहाँ है, -3 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो यहाँ भी 7 रखेंगे तो मेरा दोनों पक्ष मल्टीप्लाई करने पर क्या इक्वल होंगे। अर्थात यहाँ इस फिल द ब्लैंक वाले स्थान पे क्या आएगा, 7 आएगा। क्या आएगा, 7 आएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 का इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा कह रहा है ब्रैकेट में -5 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट
मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -6 इक्वल यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक ब्रैकेट में दिया है मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -6 ब्रैकेट। अब आप देखें एसोसिएटिव लॉ करता है कि अगर 3 नंबर को रिवर्स करके अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चेंज करके अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मेरे तो LHS RHS क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे 3 नंबर दिख रहा है -5 मल्टीप्लाई 3 एक ब्रैकेट में और -6। दूसरे साइड में दिया है ब्रैकेट खाली स्थान मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -6 दिया है। 2 नंबर दिया है, एक नंबर छूटा हुआ है, उसी नंबर को रख देंगे तो मेरा क्या होगा, आंसर मेरा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 है, -6 दिया, छूटा क्या -5 में, तो -5 को हम यहाँ पे रखेंगे -5 अर्थात मेरा आंसर आ गया, आया एसोसिएटिव लॉ। अब एक क्वेश्चन और इसका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है -5 मल्टीप्लाई फिर द ब्लैंक ब्रैकेट में दिया हुआ है इक्वल दिया हुआ है 0, इक्वल दिया हुआ है 0। हमें पता है किसी भी नंबर में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर 0 आता है, अर्थात यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 0 रख देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 7 लग गया, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्लास 7 RS अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन पहले समझें क्या कर रहा है। कह रहा है इन ए क्लास टेस्ट counting 10 question 5 mark are answered for every correct answer and -2 mark are answered for every incorrect answer and 0 for each question not attempted। कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चन थे, वो 10 क्वेश्चन के बारे में कह रहा है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने पे 5 मार्क दिए जा रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क सही होने पे मिल रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो उस पर -2 अंक कटे जा रहे हैं, और एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करने वाले पे वो 0 मार्क दिए जा रहे हैं, 0 मार्क दिए जा रहे हैं। तो कह रहा है कि अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग चलना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए, रवि गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। एक रवि नाम के लड़का है जिसने 4 क्वेश्चन सही किया और 6 क्वेश्चन गलत किया, तो उसके टोटल स्कोर कितने हैं, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं, इसको लिखेंगे यहाँ पे रवि स्कोर या रवि टोटल स्कोर लिख लीजिए। रवि टोटल स्कोर इक्वल करेक्ट आंसर पे कितने मार्क मिल रहे हैं, करेक्ट आंसर पे आंसर वो कितना किया, 4 क्वेश्चन किया। कितने क्वेश्चन किया उसने, 4 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन पे 5 मार्क मिल रहे हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 24, अर्थात 20 अंक उसने पाया। सही पे अच्छा है, गलत भी किया है, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन किए उसने। और इनकरेक्ट करेक्ट
आंसर पे उसको कितना मिले, 6 गलत किया हुआ है और -2 अंक मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन पे कट रहे हैं। तो 6 दूना 12 और यहाँ पे माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे -12। अब यहाँ देखिए 20 प्लस में है, अरे -12 है, -12 है तो घटेगा। तो 20 में से 12 गया कितना, 8 अंक। उसको टोटल अंक कितने मिले, टोटल मार्क, टोटल स्कोर्स लिखते हैं यहाँ पे, सही रहेगा। स्कोर कितने मिले, 8। मतलब रवि को कुल 8 अंक मिले। अब आइए बी वाला ऑप्शन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 का बी कर रहा है, रेनू गेट 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्ड, व्हाट इज हर स्कोर। रेनू नाम की एक बच्ची हैं जिन्होंने 10 क्वेश्चन में से 5 सही किया और 5 गलत किया, तो उनके टोटल स्कोर कितने हैं, आइए निकालते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे, रेनू टोटल स्कोर, टोटल स्कोर इक्वल, अब देखिए 5 करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर तुमको कितना मिलेगा, 5 सही किए हैं और एक अंक 5, एक क्वेश्चन पे 5 अंक मिल रहे हैं, तो 5 × 5 अर्थात 25 अंक उनको मिले करेक्ट आंसर पे। इनकरेक्ट वाले पाइए, इनकरेक्ट आंसर पे 5 गलत कर दी और एक अंक पे -2 कट रहा है, -2 एक अंक पे कम हो रहा है। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -10। तब देखिए 25 प्लस में है और 10 मेरा माइनस में है, तो मेरा घटेगा, घटेगा ना। तो 25 में से 10 जाएगा 50, अर्थात 15 अंक उनको टोटल स्कोर मिले। यहाँ लिख देंगे टोटल स्कोर, टोटल स्कोर किनका, रेनू का 15 आया समझ में। अब आते हैं इनका क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं, सी चलते हैं। एक क्वेश्चन और इसका है, एक बार देख लें इसको। हाँ देखें, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, हिना गेट 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। हिना नाम की जो बच्ची हैं वो 2 सही क्वेश्चन कर रही हैं और 5 क्वेश्चन गलत कर रही हैं, तो उनका कितना स्कोर है। अब 10 क्वेश्चन है तो 3 अटेम्प्ट उन्होंने नहीं किया होगा, 3 अटेम्प्ट नहीं किया। तो चलिए चलते हैं, तो इनका स्कोर लिखते हैं, हिना टोटल स्कोर, स्कोर चलिए करेक्ट आंसर पे, करेक्ट आंसर पे इन्हें कितना मिल रहा है, 2 क्वेश्चन सही किए हैं, एक क्वेश्चन पे 5 अंक मिल रहे हैं, तो 5 दूना 10 अंक इनको मिल रहे हैं। ठीक, इनकरेक्ट पे आइए, इनकरेक्ट आंसर पे इन्होंने 5 अंक गलत किए और एक क्वेश्चन पे -2 अंक कट रहे हैं, तो 5 दूना 10, -10 अंक कट गए। तो 10 में से 10, एक प्लस में एक माइनस में घटेगा कितना, 0 अंक आया। और नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन भी था, 3 क्वेश्चन नहीं की है वो, तो लिखिए नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन, नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट
नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन कितना नहीं किए, 2 सही की हैं, 5 गलत की हैं, 5 7 की हैं, 3 नहीं की हैं, तो 3 क्वेश्चन नहीं किए, 3 पे 0 अंक, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0। अब इसको जोड़ दें, 0 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 0 आएगा। टोटल स्कोर कितना हुआ उनका 0। यहाँ लिखेंगे टोटल स्कोर, ये इनका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 लग चुका है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है, ट्रू एंड फॉल्स, इसको भी देख लेते हैं, चैप्टर समाप्त करते हैं इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। ट्रू एंड फॉल्स कह रहा है पहला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड विच आर द फॉल्स। जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है, सही गलत बताना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन दे रहा है, पहला कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव ए नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। कह रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो आंसर जो आता है वो नेगेटिव होता है। सेम सही बात है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब सेम साइन वाले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा, अपोजिट साइन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव होगा। तो एक पॉजिटिव कर रहा है एक नेगेटिव कर रहा है, उसका मल्टीप्लाई नेगेटिव होता है, तो इसलिए पहला वाला जो ऑप्शन है ट्रू है। पहला क्या ऑप्शन है ट्रू है, हो गया। अब सेकंड कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द टू नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर। कह रहा है कि दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो नेगेटिव इंटीजर होगा। ये रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होता है, मतलब सेम साइन का पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव कर रहे हैं तो होता पॉजिटिव है, तो अर्थात ये मेरा फॉल्स है। ये क्या मेरा फॉल्स है। सेकेंड नंबर ऑप्शन मेरा फॉल्स हो गया। अब आइए थर्ड कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द 3 नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर। कराएगा 3 नेगेटिव नंबरों का मल्टीप्लाई करें तो मेरा आंसर जो होगा नेगेटिव इंटीजर होगा। हाँ होगा, क्योंकि बता चुके हैं ओड नंबर में जब भी किसी भी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मेरा नेगेटिव आता है। ये मेरा ट्रू है, ये मेरा ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, करें एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विथ -1 गिवन इट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, कह रहा है कि सभी नंबरों का मल्टीप्लाई -1 से किया जाए तो मल्टीप्लाई इनवर्स होंगे, तो यह मेरा क्या बताए फॉल्स होगा। ठीक ना, ये मेरा क्या होगा फॉल्स होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 फॉल्स हो गया। 3 क्वेश्चन और बचे इसके, और बता देते हैं इसको। आइए 3 क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मल्टीप्लाई ऑन द इंटीजर इज कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव लॉ मल्टीप्लाई पे लागू होता है, इसी के बारे में करा। तो हाँ होता है कम्युनिकेटिव लॉ। अगर 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई क्रम बदल के करते हैं तो दोनों पक्ष LHS RHS इक्वल होते हैं, इसी रूल को लागू करता है। तो ये रूल मल्टीप्लाई पे लागू होता है, इसलिए ट्रू है। ये क्या है मेरा ट्रू।
अगला का मल्टीप्लाई ऑन द इंटीग्रल इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ भी मतलब तीन संख्याओं का क्रम बदल के मल्टीप्लाई करें तो दोनों पक्ष बराबर होते हैं, तो ये नियम लागू होता है मल्टीप्लाई पे। तो ये भी क्या है, ट्रू है। अगला एवरी नॉइजर इंटीग्रल हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अस एंड इंटीग्रल। तरह जो जीरो से बड़ी संख्या होती है उनका मल्टीप्लाई हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इनवर्स क्या होता है, इनवर्स होता है मतलब। तो ये क्या होगा, मेरा फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा क्या होगा, फॉल्स होगा। ऐसा नहीं होता है, फॉल्स। इस तरह से मेरा RS अग्रवाल का क्लास 7 का एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अगले वीडियो मिलेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गणेश।